जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल या फिर घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह हमारा प्लस माइनस इनटू या फिर डिवाइड का साइन रहता है, उसी तरह हमारा वर्गमूल और घनमूल के भी साइन होते हैं। तो देखिए, जो वर्गमूल होता है उसका साइन ऐसा रहता है और घनमूल का साइन ऐसा। ठीक है, घनमूल के साइन में क्या रहता है, यहाँ पे 3 रहता है। वर्गमूल और घनमूल के साइन में यही डिफरेंस है। तो वर्गमूल ऐसा रहेगा और घनमूल भी ऐसा रहेगा, लेकिन घनमूल के कंडीशन में यहाँ पे हमारा 3 लिखा रहता है। जैसे कहीं पर भी आपको दिख जाए ऐसा करके ऐसा केवल, तो मतलब यहाँ पे 4 का हमको वर्गमूल निकालना है। लेकिन बेटा ऐसा बना रहे और यहाँ पे हमारा 3 लिखा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 8 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सिंबल दे के भी कभी कभी क्वेश्चंस हमारा पूछ। तो देखिए, हमें जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल या फिर घनमूल निकालना हो, तो सबसे पहले उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आइए समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे 324 को हमको निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले हम इस 324 को 2 से काटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब 2 से हम 324 को काटेंगे तो 2 एक कम 2। अब इस 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा और 1 पे 2 12 होता है। तो 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 दूनी के 4। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2। अब यह 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 होता है और 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा और 2 पे 1 हमारा 21 होगा। तो 3 सत्ते 21। अब फिर से यह 3 से कटेगा तो 3 नवा 27। फिर से यह 3 से कटेगा, 3 तिरिक्के 9। फिर से यह 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब इस 324 को हम ऐसा लिखेंगे, 324 बराबर में। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे हम ले रहे थे नंबर, इनको हम गुणा करके लिखेंगे। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। ठीक है, अब इस नंबर का हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक जोड़ा मिला और सेकंड जोड़ा यहाँ पे और थर्ड जोड़ा यहाँ पे हमको 3 जोड़े मिले। अब इस जोड़े में से हमको एक एक नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा मिला, यहाँ पे 3 का जोड़ा, यहाँ पे 3 का जोड़ा। अब इस 2 में से एक को लेंगे हम, फिर इस जोड़े में से एक नंबर लेंगे। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6, त्रिक्के 18। ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब हम घनमूल के कंडीशन में भी इस नंबर का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2। ठीक है, अब इस 64 को हम ऐसा गुणा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, 2 गुणे में 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 2। यहाँ पे देखिए 6 बार 2 2 है। अब घनमूल के कंडीशन में ना बेटा, हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा यहाँ पे। अब इस जोड़े में से हमको एक एक नंबर उठाना है। जैसे पहला जोड़ा है, इसमें से हमको एक नंबर लेना है और ये दूसरा जोड़ा, इसमें से हमको एक नंबर लेना है। ठीक है, घनमूल के कंडीशन में। मूल और वर्गमूल में यही अंतर है कि यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल के कंडीशन में 3 3 नंबरों का जोड़ा बनाते हैं और उस जोड़े में से एक एक नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिया और यहाँ से हमने 2 लिया और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक है।